बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। 22 नवंबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन कराम, भारत का तेजस तैयारा गिरकर तबाह हुआ। पूरी दुनिया ने दुबई एयर शो के दौरान भारत के इस तैयारे की जो काबिलियत है वो देखी। अलबत्ता ये एक इंतहाई अफसोसनाक इंसिडेंट है, एक एक्सीडेंट है, और पायलट की मौत बिलखुसूस वो इंतहाई परेशान कुन और इंतहाई तशवीशनाक है, और उस पर तमाम लोग ही गम और दुख जो है उसका इजहार कर रहे हैं। लेकिन अब भारतीय मीडिया जो है उसने इब्तदा में अपने पायलट की तरफ ब्लेम शिफ्ट किया। उसके बाद भारतीय मीडिया को जब और कुछ अब समझ नहीं आई, तो अब भारत का जो एक नया दुश्मन है अमेरिका, जारी बात है ये बात हम नहीं कर रहे बल्कि भारतीय मीडिया और नरेंद्र मोदी, जो कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के बयानात की वजह से पहले ही बहुत तंग हैं। पाकिस्तान के साथ जो जंग थी वो भारत किस तरह से हारा, डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका की कांग्रेस जो है उसने तहरीरी रिपोर्ट भी जारी कर दी। लेकिन अब तशवीशनाक पहलू ये है कि भारत और अमेरिका जो है इनके ताल्लुकात के अंदर एक तारीख़ी गिरावट आने जा रही है। इससे पहले जिस तरह से भारतीय मीडिया ने और बीजेपी के अकाउंट्स ने जो दिल्ली के अंदर होने वाला टेरर अटैक है उसका इल्ज़ाम तुर्की पर लगाया, जिसका तुर्की ने बहुत स्ट्रांगली जवाब दिया, तो अब ये तेजस तैयारा जो गिरा है इसका इल्ज़ाम डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर लगा दिया गया है। और लगाया भी किसने है? ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी, यानी कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उसके माउथ पीस की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया है। मैं इस इल्ज़ाम के कुछ विजुअल्स और इसकी जो डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखूंगा, और साथ ही साथ इसके जो असरात अब भारत के ऊपर होने जा रहे हैं और किस कदर भारतीय मीडिया गिरावट का शिकार हो चुका है कि इस ट्रेजेडी को भी अब वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लगाएं, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, ये जो इंसिडेंट है इसके हवाले से अरब मीडिया सवाल उठा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई जब अमरीकी और रूसी तैयारे जो हैं उन्हें अंदर से शूट करने की हमें इजाज़त मिली, तो भारत जो है वो अपने फाइटर जेट में ऐसा क्या था जो छुपा रहा था। फिर जो लीकेज का इंसिडेंट है वो भी कुछ दिन पहले हुआ, और उसके बाद अब इस पायलट के साथ जो कुछ हुआ, अलबत्ता इस सब के अंदर भारत के एविएशन एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि ये जो पायलट है ये कसूरवार है। लेकिन अब भारत जो है वो इस तरफ को आ गया है, और ये एक्सेप्ट करने की तरफ, क्योंकि पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। वो कहते हैं यू कैन फूल ऑल द पीपल समटाइम्स। किसी एक थोड़े से वक्फे में आप सब लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, या फिर कुछ लोगों को हमेशा हमेशा के लिए आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल एट ऑल द टाइम्स। आप तमाम तर लोगों को हमेशा के लिए ही बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो वही भारत के साथ हुआ है, और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इनकी कंपनी है उसकी नाअहली सामने आ गई है। असल मसला क्या है कि ये जो फाइटर जेट भारत आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था कि भाई हम भारत के अंदर बनाएंगे, अब ये कह रहे हैं कि भाई इसके तो इंजन अमेरिका से आते हैं, हमने तो अमेरिका को इतना पैसा दे दिया। और याद रखिएगा इससे पहले भी जब नरेंद्र मोदी के सरेंडर की डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को नवीद सुनाई कि भाई, और वो 60 दफ़ा सुना चुका है, तो उस वक्त भी अर्नब गोस्वामी जो कि बीजेपी का जो सबसे आप कह लें कि नैरेटिव ज़्यादा टो करने वाला चैनल है वो रिपब्लिक है, और रिपब्लिक के ऊपर अगर कोई एक माउथ पीस है तो वो अर्नब गोस्वामी है। वो इज़ द फेस ऑफ नरेंद्र मोदीज़ गोदी मीडिया। उसने उस वक्त भी एक डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बड़ा शदीद तरीन हमले किए। बाद में रिपब्लिक टीवी जो है उसे शायद नरेंद्र मोदी ने समझाया होगा, और मोदी सरकार ने समझाया तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, और उन्होंने वो जो वीडियो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दी। अलबत्ता सोशल मीडिया पर कहाँ से डिलीट होती है। अब जो नई खबर आ रही है वो इनके लिए बड़ी तशवीशनाक है, और ये जो स्टेटमेंट सामने आई है अर्नब गोस्वामी के शो के अंदर, ये मैं आपके सामने चलवा देता हूँ। ये 1-1.5 मिनट का एक क्लिप है, ज़रा आप ये सुनिएगा। इसमें पहले अर्नब गोस्वामी सवाल पूछता है, और बाद में जो जनरल बख्शी है इनका बड़ा मशहूर मीडिया के ऊपर एक क्लाउन की तरह का किरदार है, जैसे इनका एक मेजर रखा हुआ है इन्होंने, गौरव आर्या। मैं वैसे बताऊं आपको कि प्रोफेशनलिज्म इनका, चाहे ये जनरल बख्शी हो या मेजर गौरव हो, मेजर से लेके जर्नैल तक, जब हम इनके बंदे रिटायर्ड टीवी पे देखते हैं तो इनकी कॉम्पिटेंसी का हमें वैसे ही अंदाज़ा हो जाता है। आप ज़रा पहले अर्नब गोस्वामी के ये इल्ज़ामात सुनिएगा कि अमेरिका जो है वो साजिश कर रहा है, फिर मैं इसकी डिटेल्स और इसके जो असरात हैं और भारत जो है वो किस तरह से फंस चुका है उस पर आता हूँ। आप बल्कि पहले ज़रा ये सुन लें। It is powered by an engine made by General Electric, and General Electric has not been India's friend. It has tried to slow things down, and it cannot be General Bakshi without the role of the American government.
the American government has tried to slow down the delivery of next-gen engines for Tejas, and because America sees the LCA program and the Tejas as a threat, and we have a problem, therefore, of both the problems within the Tejas. Arnab, you are very right. You never know when Sindoor 2.0 could start. You know, ignite all over again. Apropos the GE 404 engine, we were supposed to get this 2 years back. We have paid up $1 billion hard cash. We are not asking for it gratis or in bheek as Pakistan takes. We have paid hard cash. And till now we've gotten only 2 engines. Arnab, over 2 years have passed. And I don't know why we have still gone ahead and said that we will, for the 1A, also going for the American engine. I thought it was time to change. They have reneged on their promises. They have deliberately tried to slow it down. 3 Apaches were coming to us. They came via Turkey. Turkey stopped them and sent them back. Because it was apprehensive that maybe a conflict could start with Pakistan. And it was trying to help Pakistan between America and Turkey. I think we might as well now learn to distinguish who are our friends, whom can we rely upon. जी, तो आपने सुना इसमें जो अर्नब गोस्वामी वो कहता है कि भाई असल में तेजस के जो नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स हैं वो तो हमें जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने देने थे और अमरीकी हुकूमत जो है वो भारत के प्रोग्राम से खौफज़दा है। वो क्यों खौफज़दा होंगे कि भाई उनके दिए हुए इंजन से तुम लोग कोई अच्छा फाइटर जेट बना लोगे, भाई इंजन तो उनका ही है। अब मसला ये है, ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिका ने हमें F-35 बेचने हैं, वो नहीं चाहते कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, फलां ढिमका और इस तरह की बातें। और फिर कहते हैं कि भाई हमें देखना होगा कि हमारा दर हकीकत दोस्त है कौन, और कहते हैं कि अमेरिका जो है वो भारत का दोस्त नहीं है और कभी भी भारत का दोस्त नहीं होगा। वो भारत में से पैसा बनाना चाहते हैं। अमेरिका जो है वो तेजस के इंजन दे रहे हैं और वो हमें कभी भी सक्सीड नहीं होने देंगे, स्पेशली जब हम तेजस जो है वो ब्राज़ील को देने की बात कर रहे हैं और वो हमसे वो ये चाहते हैं कि हम F-35 ख़रीदें अमेरिका के। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली आप ये देखें कि भारत के पास और ऑप्शन क्या है। राफेल आपने हासिल किए बेचारे फ्रांस वालों की, आपने पूरी मार्केट का शेयर जो है वो उड़ा के रख दिया, मार्केट गिरा दी आपने। और अभी भी ये जिस तरह से अपने मुल्क के मामलात चला रहे हैं और जिस तरह की ये अजीबो-गरीब बातें करते हैं, वो भाई तेजस पहले आप ख़ुद तो चला लें, ख़ुद तो उड़ा लें। मतलब वही बात है, पाकिस्तान तो JF-17 का एक और इस दुबई एयर शो के दौरान एग्रीमेंट कर चुका है, MOU कर चुका है, जो कि बहुत जल्द खबर सामने आएगी। बहुत जल्द बड़ी तबाहकुन डिटेल्स सामने आएंगी कि पाकिस्तान ने कितना बड़ा छक्का मारा है। इस दुबई एयर शो का क्लियर विनर पाकिस्तान है। लेकिन जो भारत है उसके लिए मुश्किलात में इजाफ़ा रहेगा और नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो जिस तरीक़े से भारत को लेकर चल रही है, जिस तरीक़े से भारत की सियासत को लेकर चल रही है और जिस तरह से वो नैरेटिव, और अब अमेरिका के ऊपर इन्होंने जो ये इल्ज़ाम लगाया, मार्क माई वर्ड्स कि अमेरिका इन चीज़ों का बड़ा स्ट्रिक्ट नोटिस लेता है। और पहले ही डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने इनकी जो नैरेटिव है उसको उड़ा के रख दिया है, इनके नैरेटिव को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। कांग्रेस कह चुकी है कि पाकिस्तान को मिलिट्री सक्सेस मिली और अब ये इस तरह के ओछे हथकंडे, मतलब अपना कभी आप लोगों ने ब्लेम लेना ही नहीं है, हर चीज़ का ब्लेम किसी और पे डाल देना है। मतलब सारी दुनिया गलत, फ्रांस भी गलत, अमेरिका भी गलत, पाकिस्तान भी गलत, चीन भी गलत, रूस भी गलत, एक तुसी कल्ले सच्चे हो। इस खित्ते में हर मुल्क आपसे तंग है। तो ये अब इन्होंने ये लाफिंग स्टॉक बन रहे हैं इस ट्रेजेडी के अंदर भी, इस तरह का प्रोपेगेंडा करके ये अपना मजाक बनवा रहे हैं। मार्क माई वर्ड्स। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।